अब मरकुस 4 उसकी 35 से 41 आयत और मरकुस 5 ये पूरा अध्याय है 1 से लेके 43 आयत तक। आज जो आत्मा में मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको आप इस बात को समझें कि बाइबल को मैंने कभी भी प्रीच करने के लिए नहीं पढ़ा है। इस हफ्ते परमेश्वर के एक दास हैं, साउथ से वो आए थे, रेवरेंड पॉल तांगिया उनका नाम है। वो जब आए और मुझसे बात हुई, हम मिले, तो उन्होंने मिनिस्ट्री को देखा और हैरान हुए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है साउथ में और वो यहाँ मीटिंग के लिए आए थे, इसलिए वो मिलने के लिए आए एक दिन। तो वो देख रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर ने एक बड़ा चर्च खड़ा किया है, ह्यूज चर्च खड़ा किया है, और सब चीज़ों को वो उन्होंने देखा, प्रार्थना की और हैरान भी हुए और खुदावंद की तारीफ भी की कि परमेश्वर ने किस तरह पंजाब में बेदारी को लाया है। उन्होंने कहा मैंने भी बहुत प्रार्थनाएं की हैं, मैं जब भी आता था पंजाब में मैं प्रार्थना करता, खुदावंद बेदारी को लेके आ। तो परमेश्वर, आप नहीं जानते किन किन की प्रार्थनाएं होती हैं। आप आज जब यहां पे बैठे हैं, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, आप नहीं जानते ये कब फलेगी, लेकिन ये फलेगी, ये वेस्ट नहीं होगी। आपको सिर्फ परमेश्वर में खड़े रहना होगा। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं कभी नहीं पढ़ता कि मुझे प्रीच करना है। कई बार मेरी फैमिली, मेरे लोग हैरान होते, कहते नहीं ऐसा नहीं है, आप बहुत तैयारी करके जाते हो ये वचन आसानी से नहीं बन सकता जो आप सुना रहे हो। मैं उनको बोलता हूं नहीं ऐसा नहीं है। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं। मुझे नहीं पता मुझे प्रीच करना है संडे थर्सडे, मैं अपनी रोज बाइबल पढ़ता हूं। अगर मैं 2 टाइम 3 टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, अगर मैं 3 टाइम गया हूं, तो 2 टाइम मैं बाइबल पढ़ता हूं। और बाइबल मैं अपने लिए पढ़ता हूं। मैं नया नियम भी पढ़ता हूं, बाइबल को बीज से भी पढ़ता हूं और बाइबल को पुराने नियम से भी पढ़ता हूं। तो मैं इस तरह से पढ़ता हूं कि मैं किसी भी नियम से डिस्कनेक्टेड ना हो जाऊं। कई बार हम नया नियम पढ़ते हैं तो पुराना भूल ही जाते हैं। जब 50-100 दिन बाद पुराना खोला तो हैं ऐसे आता दिमाग में। तो मैंने कहा मुझे ये करना नहीं है, तो मैं नया नियम भी पढ़ता हूँ, पुराना नियम भी पढ़ता हूँ और बाइबल के बीच से भजन संहिता से लेके अगली जो जितने भी अध्याय हैं और जितने भी पुस्तकें हैं मैं उनको भी पढ़ता हूँ, ताकि मैं सबके साथ फिर कनेक्टेड रहता हूँ। पुराना नया सब मेरे पास दिमाग में होता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम होता कि परमेश्वर संडे के लिए क्या करे। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे मालूम हो 8 दिन पहले कि मुझे संडे क्या बोलना है। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूँ। तो जब आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, तो मुझे एक बात आत्मा सिखा रहा था कि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम करने वाला है। उसके लिए एक वचन आपको सुनना पड़ेगा। उस वचन को ध्यान से अभी सुनना। अब मरकुस 4 उसकी 35 में लिखा है, उस दिन जब शाम हुई तो चेलों से उसने कहा आओ हम पार चलें। वो भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उस नाव पर साथ ले चले, सो उसके साथ और नावें भी थी। बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी और वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अब यहां पर जब हम इस पद को पढ़ते हैं, हमें कई बार बाइबल पढ़ते वक्त यह भी देखना पड़ता है कि उस अध्याय के आगे क्या है और उस अध्याय के पीछे क्या है। ये बात कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इस बात के बाद क्या हुआ। तो ये एक घटना हुई। घटना क्या थी? हम सबको लगता है मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ, आंधी आई, तूफान आई, यीशु मसीह पीछे सो रहे थे, चेले डर गए। चेलों ने कहा, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हो रहे हैं। यीशु उठे, उन्होंने आंधी को डांटा और आंधी थम गई, पानी को शांत रहने के लिए बोला, सब ठीक ठाक हो गया, चलो जी खत्म हो गया। लेकिन हमने आगे नहीं पढ़ा कि इसका रीजन क्या था। आगे जब हम 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा, वो झील के पार गरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव से उतरे तो एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा सी कब्रों से निकलकर उसे मिला।
वो कब्रों में रहता था, कोई उसे लोहे के संगलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया, परंतु उसने संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर सकता था। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उस घटना के बाद आंधी खत्म हुई और यीशु मसीह जहां जाना चाहते थे पहुंचे, सभी नाव से उतरे, चेले सब यीशु मसीह उतरे। जैसे वो उतरे, एक आदमी पत्थरों को लेकर चिल्लाता हुआ कब्रों से निकला। कब्रें थी तो चिल्लाता निकला, नंगा, बाल बड़े हुए, आप इमेजिन कर सकते हो, अपने आप को घायल किया हुआ डरावना सा आदमी चिल्लाता हुआ आपके सामने आता है। कई बार आपको लगता है कि यीशु मसीह मेरी लाइफ में सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पानी आ रहा है, ये आंधी आ रही है, बीमारी आ रही है, क्या यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहा? क्या यीशु मसीह को पता नहीं है मेरे पति के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में? क्या यीशु मसीह को पता नहीं मेरे माँ के बारे में, बाप के बारे में? ये आंधी और तूफान आ रही है और यीशु मसीह लिखा पिछले भाग में गद्दी में सो रहे थे। जब आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं तब आपको समझ आता है। यीशु मसीह को मालूम था कि अगले जहां वो जा रहा है वहां एक शैतान का जखीरा वो निकलने वाला है, कि वहां पर दुष्ट आत्मा से एक व्यक्ति है जिसने आजाद होना था। अब जब शैतान आपकी लाइफ में देखता है, आपको ये बात मालूम नहीं होती, चेलों को मालूम नहीं थी, वो यीशु के साथ रह रहे थे, यीशु उनके साथ बैठे थे, तब भी देखो उनकी आंखें ऐसी थी, तब भी उनकी समझ देखो कैसी थी। वो परमेश्वर पे चिल्ला रहे थे, प्रभु तेनू चिंता नहीं साडी, तेनू पता नहीं लगता कि न तूफान आंधी आ गया, तेनू पता नहीं लगता न पानी अंदर भरा जा रहा है और तू गद्दी के ऊपर सो रहा है, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जाते हैं? आज भी विश्वासियों का वही हाल है। जब आपकी लाइफ में एक बड़ी डिलीवरेंस होने वाली होती है, शैतान सब चीजों को नहीं देख सकता, लेकिन कुछ लाइट उसको दिखती है, कुछ उसको मालूम होता है। इसलिए जब आप नोटिस करते हैं, कई बार आपकी लाइफ में आप चल रहे होते हैं और अचानक एक मुसीबत का आप सामना करते हैं, अचानक से शैतान आपके खिलाफ हो जाता है, अचानक से कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, कुछ विरोध ऐसा हो जाता है, या कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने लगती हैं कि आपको समझ नहीं आती। यीशु मसीह आपके पास भी बैठे हैं, आपको उसकी प्रेजेंस भी पता है कि वो आपके संग है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी चिंता क्यों नहीं कर रहा, हम नाश हुए जाते हैं। जबकि परमेश्वर को मालूम होता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां एक बड़ा छुटकारा होने वाला है। ये जो हो रहा है ना झोल माल, ये उस छुटकारे से पहले की शैतान की फ्रस्ट्रेशन है। कई बार आप अपने जीवन में देखते हैं कि आपकी फैमिली में आपका विरोध शुरू हो गया, कई बार आप देखते हैं आपको अजीब सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, आप देखते हैं ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन आपको नहीं मालूम अगले अध्याय में जो आपकी जिंदगी का अगला अध्याय ओपन होगा, वहां एक बड़ी गवाही आपका इंतजार कर रही होगी। और बाइबल कहती है जब वो मनुष्य चंगा हुआ, जब वो मनुष्य वापिस गया, पूरे शहर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। आप इमेजिन करो, आप सिर्फ उस बंदे को ना देखो जिससे कुछ हजार दुष्ट आत्माएं निकली और वो चंगा हो गया, और जब कपड़े पहनकर यीशु मसीह के पास बैठा तो लोगों ने देखा, वो डर गए, कहते ये इससे क्या हुआ है, ठीक हो गया ये। इमेजिन करो जब वो बंदा अपने शहर वापस गया होगा, हर एक बंदा उसे जानता था कि ये कब्रों में एक पागल रहता है, इन कब्रों में मत जाना, उसे संगलों से भी बांधो वो संगल तोड़ देता है, इसे कोई वश में नहीं कर सकता। इमेजिन करो वो जब अपने गांव गया होगा, अपने शहर गया होगा, कितनी रूहों को उसने बचाया होगा। तो जब शैतान आपकी लाइफ में साल्वेशंस को देखता है, वो आपकी लाइफ में तूफान को लेके आने की कोशिश करता है। आपको नहीं पता होता कि कल आपकी लाइफ में क्या होगा। जब इस चर्च में 50 लोग थे तो मेरा गोडाउन जला दिया था, वो गोडाउन जहां से 50,000 से लेके 1 लाख रुपया मैं रोज कमाता था। सेल नहीं, कमाई की बात कर रहा हूं, अर्निंग्स 15 से 20 लाख रुपया एक महीने की कमाई थी उस बिजनेस में जो परमेश्वर ने हमें दिया था। सेवकाई में आने से पहले वो बिजनेस था मेरे पास। तो 2009 में 50 लोग थे, वो बिजनेस को किसी ने आग लगा दी। जब ऑस्ट्रिया में एक रविदासी संत की हत्या कर दी गई थी, तो यहां पर उन लोगों ने गोडाउन जला दिया था जो शरारती अंसर थे। तो क्या हुआ, शैतान ने कहा अब दे तू गवाही, बड़ी गवाही देता ना, परमेश्वर ने मेरा बिजनेस ब्लेस किया, अब दे तू टेस्टिमनी, मैं देखता हूं तो अब तू क्या गवाही देगा, अब मैं देखता हूं। तेरे पास एक बिजनेस की गवाही थी, एक नशे की बिजनेस की गवाही मैंने नष्ट कर दी, अब देखता हूं तू क्या करेगा। अब देखने में वो तूफान लग रहा है था वो तूफान, उस बात का मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, था वो टाइम स्ट्रेसफुल कि आपका लाखों का बिजनेस आपकी आंखों के सामने जल रहा है, आप फोन कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड नहीं आ रही,
आप मंत्रियों को फोन करने की मुझे फायर ब्रिगेड मंगवा के दो, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। रास्ते में जाम लगे, गाड़ियां जल रही हैं, खतरनाक माहौल हुआ है, लेकिन एक अजीब सी शांति आपके अंदर होती है जब परमेश्वर आपके संग होते हैं। क्या हुआ उस साल? लोग आए और बोले बहुत माड़ा होया पास्टर जी, बहुत माड़ा होया था डकाम। चलो कोई नहीं। मैंने कहा बाइबल क्या कहती है? सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। मैंने वचन पे अपने आप को खड़ा किया। उस साल 50 से सीधा 500, अगले साल 2500, अगले साल 5, 10, 20, 40, 80, 160, आज 3.5 के पार पहुंच चुकी चर्च। 3.5 लाख हर हफ्ते वीकली अटेंडेंस है चर्च। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उस समय उस तूफान को देख के अंदाजा मत लगाइए कि प्रभु आपके संग है कि नहीं, क्योंकि जब वो व्यक्ति चंगा हुआ उसने पूरे शहर को जाके बदल दिया होगा। तो परमेश्वर देख रहे थे और शैतान को भी दिख रहा था कि आने वाले समय में ये लाखों को बचाएगा, इसको अभी तबाह कर दो। तो बहुत से लोग होते जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं होती, वो देखते हैं अच्छा मसीह में आए, इतना बड़ा तूफान आ गया, चलो यार छोड़ो, कुछ नहीं है, मैं तो और मुसीबत से फंस गया, मुझे तो और प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो और बीमार हो गया हूं जी। क्योंकि तुम आत्मिक रूप से अंधे हो। अगर तुम आत्मिक रूप से अंधे हो, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि चर्च की संगति करो। संगति करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन रहेंगी, चाहे धीरे धीरे ओपन हो। वो चीनी लोगों की तरह छोटी छोटी आंखें होती है ना, चाहे धीरे धीरे ओपन हो जाएंगी फिर, लेकिन हो जाएंगी। चाइना में खुदाबंद बड़े काम कर रहा है, तारीफ करो खुदाबंद के नाम। हालेलुया। तो वो ओपन हो जाएंगे अगर तुम संगति करोगे। तो अगर तुम लगातार संगति करते रहोगे, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में रहोगे, खुदाबंद की संगति करते रहोगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगे। तुम्हें वो मुसीबत भी सामने नजर आएगी, लेकिन तुम्हें पवित्र आत्मा दिलासा भी देगा कि आने वाले समय में कुछ बड़ा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम इस समय अपनी पोजीशन छोड़ दोगे, इमेजिन करो अगर वो नाव चेले वापस मोड़ लेते, कहते छोड़ो यार बहुत तूफान है, चलो जान है तो जहान है, तो वहां ना तो वो चंगा होता, ना तो वो देश फिर बचता जहां वो, जिस देश का वो वासी था। वो गए और वहां पे छुटकारा हुआ, उस छुटकारे के कारण। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने संग नहीं रहने दिया। यीशु मसीह जो बाप है ना हमारा, वो बेस्ट बिजनेसमैन है। उसने यीशु को बोया और हमको काटा है उसने। तो यीशु मसीह को मालूम था, क्यों नहीं रहने दिया उसके साथ यीशु मसीह को यीशु मसीह ने उसको अपने साथ क्यों नहीं रहने दिया? यीशु मसीह ने कहा जा अपने नगर में, क्योंकि जब तू नगर में जाएगा ना लोगों की आंखें फट जाएंगी, खुल जाएंगे, ये तू कैसे ठीक हो गया? तू ज्यादा काम करेगा, तू कम काम नहीं करेगा, लेकिन तू मेरे कहने पे चल, क्योंकि मैं तेरे में से ज्यादा फ्रूट निकाल सकता हूं। तू मेरे साथ मत रहे, तू अपने नगर में जा और लोगों को बता। और जब वो नगर में गया होगा आपको मालूम होगा क्या हुआ होगा। तो आपको ये स्पिरिचुअल चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी मुसीबत एंटर कर रही है तो उसको मुसीबत की तरह मत देखें। अगर आप क्राइस्ट में हैं, अपना जीवन प्रभु को दे दिया और आप रोज प्रार्थना करते हैं और कोई बड़ा पाप आपकी लाइफ में नहीं है, छोटा भी नहीं, तो आप इमेजिन करके देख लें फिर कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। और बाइबल में ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता आया है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता आया है। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा।